नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास को स्किप मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज 25 क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है जातिवाचक संज्ञा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2 का जवाब करना है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अपभ्रंश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सिंह का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मृगांक जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। महाशय शब्द का सही संविच्छेद है। महाशय का सही संविच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है महाधन आशय इसका संविच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो अच्छा लिखना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कामायनी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है? किस काव्य परंपरा की कृति है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावादी युगी कवि हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गोदान जो है प्रेमचंद का कृषक जीवन की महाकाव्य कहा जाता है। तो गोदान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। थाली का बैंगन होना का अर्थ है। थाली का बैंगन होना का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो सिद्धांतहीन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। प्रत्युपकार का सही संविच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संविच्छेद करना है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही संविच्छेद कौन सा है? तो प्रतिधन उपकार इसका बिल्कुल सही संविच्छेद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूस की रात कहानी किसकी लिखी है? पूस की रात कहानी किसकी लिखी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पूस की रात कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक पानी का गिलास लाओ या वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का उत्तर करना है, स्वागत शब्द का संविच्छेद है। स्वागत शब्द का संविच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुधन आगत इसका बिल्कुल सही संविच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। विशेष जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो विशेष जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उदय शब्द का उचित विलोम है। उदय शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का उचित विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। उदय का विलोम शब्द जो है अस्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? किस संज्ञा भेद से संबंध है? तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस भाषा में की है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में रचित की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादन इनमें से कौन है? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे जो है अंत्यज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करना इसका सही जवाब करना है, तो बहाने बनाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का उत्तर करना है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो इत श्री इसका विलोम शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो खग माने जो है पक्षी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। वीणा पाण जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। माखन चोर किस प्रकार से लिखा जाएगा? किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है माखन चोर जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है?